I am highly sensitive person and this sensitivity is ruining the relationship with my husband. And I can't get over it. Please tell me how to handle it. 10 years old son कैसे responsible बनाया जाए for everything including study. How to make up when you're guilty for what you did. Still want to make up the person after accepting you did wrong. बस जाएं और माफ़ी मांग लें. Afraid of public speaking. Suggest something or share how you improved. How to live with toxic parents when you know your rights towards them but they forget the rights towards kids. I have become so stressed these days. As a girl, I can't even go out somewhere away from this toxic environment. How to deal with kids who are not naturally very friendly and खुश अखलाक type. कौन सा बच्चा खुश अखलाक होता है, पहले तो आप मुझे ये बताएं. नेचुरली नॉट वेरी फ्रेंडली, भाई मतलब खुश अखलाक तो बच्चों, खुश अखलाक आप बच्चों से क्या मुराद है? अखलाक घर का होता है, बच्चों का नहीं होता. और जो घर का अखलाक होता है वही बच्चों का अखलाक होता है. मेरे घर में अगर तू करके बात करी जाती है तो बच्चे तू करके बात करेंगे. आपके घर में अगर आप करके बात की जाती है तो बच्चे आप करके बात करेंगे. बच्चे क्या होते हैं? बच्चे क्ले होते हैं जिनको हम बनाते हैं, जो हम बना रहे होते हैं. सो एक तो मुझे बहुत बुरा लगता है व्हेन वी लेबल द किड्स कि ये खुश अखलाक नहीं है और ये फ्रेंडली नहीं है. फ्रेंडली ना होना कैन बी फितरा. जैसे कि जैसे मेरे घर में एग्जांपल है कि मेरी बेटी है फ्रेंडली और मेरा बेटा, I won't say he's not friendly. I just say कि he takes his own time. और मैं भी फ्रेंडली नहीं हूँ. अगर आप मुझसे पूछें, मैं भी हर किसी से जाके दोस्ती नहीं करना चाहती. I just very carefully pick my interactions. And sometimes, I'm very friendly to strangers also, and sometimes I'm not. I think it's about the energy, the vibe. पहले मैं इसमें बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अब मैं बहुत करती हूँ कि कुछ लोगों की वाइब ही ऐसी होती है कि that you don't want to interact. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि you really sometimes I even start conversations with people. So friendly ना होना is not a bad thing. And how to deal, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपने बच्चों के लिए पूछ रही हैं या दूसरों के बच्चों के लिए पूछ रही हैं. So एक तो ये कि अगर अपने बच्चों के लिए पूछ रही हैं तो work on your अखलाक, work on your acceptance कि मेरा बच्चा friendly नहीं है and it's okay. और उनको नहीं बदलें, अपने आप को बदल दें. Afraid of public speaking. Suggest something or share how you improved. Afraid of public speaking. I think this is जैसे हर काम प्रैक्टिस से बेहतर होता है, ये भी प्रैक्टिस से बेहतर होता है. I won't say कि अब मैं जाती हूँ तो मुझे वो स्टेज फ्राइट नहीं होता या मुझे वो फील नहीं होता. ऑब्वियसली आप, और ये ऐसा काम है जिसमें आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, एवरी टाइम यू गो एंड स्पीक टू ऑडियंस यू विल हैव अ डिफरेंट ऑडियंस. ठीक है, आपको सेम लोगों के साथ तो जाके बात नहीं करनी होती ना. तो और अब तो मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर द इयर्स कि पहले मैं सिर्फ मदर्स से बात कर रही होती थी, या माय किड्स हैव गॉन क्रेजी टुडे, और या फिर मैं बच्चों से बात कर रही होती थी. लेकिन अब रिसेंटली आई वेंट टू एन इवेंट जहाँ मुझे मर्दों की मेंटल हेल्थ पे बात करनी थी. इट वाज माय फर्स्ट टाइम इंटरेक्टिंग विद मेन एंड टॉकिंग अबाउट देयर मेंटल हेल्थ. बट दैट्स हाउ यू लर्न. मुझे बहुत आसान लग रहा था कि मैं मना कर दूँ बिकॉज आई वाज अनकंफर्टेबल, बट यू एक्सपोज योरसेल्फ. और हमेशा अपने आप को ये बताएं कि वर्स्ट केस क्या हो जाएगा. नहीं बोला जाएगा, फ्रीज हो जाऊंगी तो हो जाऊंगी. उसके बाद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं. यू विल फ्रीज फॉर अ मोमेंट एंड देन यू विल कम बैक. टिप मैं ये दे सकती हूँ कि व्हेन आई फील लाइक रियली नर्वस, आई स्टार्ट विद समथिंग इंटरैक्टिव. लाइक मैं ऑडियंस पर डाल देती हूँ कि अपना वन वर्ड में बताएं हाउ आर यू फीलिंग. एंड व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग, एक एक करके वो बात करते हैं. आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग शाय, I am feeling overwhelmed, I'm feeling exhausted, I'm feeling tired. जब फिर वो मुझे वन वर्ड मिलता है ना ऑडियंस से, so I think it helps me understand कि हम सब इंसान हैं और ये सब इंसानी इमोशंस हैं, और वो भी नर्वस हो रहे हैं क्राउड में बैठे हुए, तो मेरा तो होना बनता है. So just practice. Can you talk about how this shy, anxious era changed and become so confident now? अच्छा ये आई डोंट नो हमारे पास कितना टाइम है, ये मैं आंसर करती हूँ फिर हम देखते हैं कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आई वाज वेरी शाय एंड एंग्शियस, और एंड वन ऑफ माय प्रोफेसर वाज वेरी बदतमीज टू मी एंड आई कुड नॉट आंसर एट दैट टाइम. एंड नाउ आई बिकम सो कॉन्फिडेंट कि आई थिंक आई बिकेम दैट पर्सन दैट आई नीडेड.
कि अगर मैं स्ट्रीट पे भी किसी को देखूंगी कि कोई अपने बच्चे से बदतमीजी कर रहा है, मैं अगर रैंडमली रोड पे भी कहीं देखूंगी कि कोई किसी लड़की से बदतमीजी कर रहा है, तो मैं आई ऑलवेज 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 इंटरफेयर, आई ऑलवेज जंप इन, आई ऑलवेज ट्राई टू रेस्क्यू कि तो हाँ, खैर कमिंग बैक टू इट, ये जर्नी होती है, मतलब बहुत टाइम लगा, बट आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा ग्रोथ पिछले 2-3 सालों में हुई है, और वो इस अवेयरनेस के साथ हुई है कि मुझे सिर्फ ये नहीं करना कि मैं अपना घर, अपने बच्चे, अपने शोहर और अपने आप को देखूं और बस देखते देखते मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो आई स्टार्टेड, एवरीथिंग स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पर्पस, कि मुझे कुछ इससे ज़्यादा चाहिए, मुझे कुछ इससे ज़्यादा करना है। लेकिन अगर आपको अपना पर्पस इसमें दिखता है कि नहीं, मेरा घर और मेरे बच्चे ही, मैंने उनकी तरबियत करनी है, मैंने उनको देखना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आई एम नॉट ट्राइंग टू शेम एनीवन हियर, यू कैन हैव अ डिफरेंट पर्पस, एंड बट मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना था। आई वांटेड टू डू समथिंग दैट्स जो मेरे घर से बाहर भी लोगों को सर्व करता हो, कि मैं अपने घर के लोगों को तो सर्व करूं, लेकिन मैं बाहर भी कुछ 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 मुझे करना था। सो उससे ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, और वो हमेशा काम अपने ऊपर शुरू करना होता है, तो अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते करते, थेरेपी करते करते, थेरेपी से आई थिंक आई हैव बिकम कॉन्फिडेंट एंड प्रिविलेज ऑल्सो, कि मुझे पाकिस्तान में तो ये प्रिविलेज ही है। ये मुझे उस वीडियो में बात करनी थी जो रह गई, अब मुझे याद आ रही है कि पाकिस्तानी मर्दों का तो सपोर्ट ही होता है कि अगर मैं अपनी बीवी को अलाउ कर रहा हूँ कि वो बाहर जाके काम कर रही है, तो मैं तो इतना सपोर्टिव हस्बैंड हूँ। अगर मेरी बीवी काम पर गई हुई है और मैं पका पकाया खाना बच्चों को खिला रहा हूँ, तो मैं तो इतना सपोर्टिव हस्बैंड हूँ। मतलब सपोर्ट की ये डेफिनेशन है पाकिस्तानी क्राइटेरिया ये है हस्बैंड्स का, कि मैं तो बड़ा सपोर्टिव हस्बैंड हूँ, उसको मैंने अलाउ किया हुआ काम करना, वो तो कर रही है काम बाहर। तो मैं इसको वाकई एज ए प्रिविलेज देखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये इस तरह के लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे वो प्रैक्टिस करने दिया गया, मुझे वो एक्सरसाइज करने दिया गया जो मैं चाहती थी करना। तो ये अगर मेरी अपने ख़ानदान में शादी होती है, मैं अपने घर में होती, तो शायद मुझे ये प्रिविलेज ना मिलता। इसलिए मैं इसको बहुत वैल्यू करती हूँ कि बीइंग एबल टू वर्क, बीइंग एबल टू हैव अ पब्लिक प्रोफाइल, बीइंग एबल टू डू व्हाटएवर आई वांटेड। तो मुझे वो सपोर्ट मिली है लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे नहीं लगता कि जो अगर आपका कॉन्फिडेंस है, एंड देन आई एम स्टडिंग एट दिस एज, आई स्टार्टेड थेरेपी, और मैं मतलब 10,000 चीज़ें कर रही होती हूँ, और वो उन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता आपको आता है। और मेरे पास ये मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया कि मैं ये कर सकूं, बट आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी शाय और एंग्शियस लड़कियां होती हैं जो इसी तरह रह जाती हैं। तो उनके लिए आई जस्ट वांट टू से कि वर्क ऑन योरसेल्फ, यू आर योर बिगेस्ट सपोर्ट। अपने आप को सपोर्ट करते रहें, अपने आप पर काम करते रहें, अपने आप को बेहतर बनाते रहें, और जहाँ जहाँ इजाज़तें नहीं मिलती, उन एरियाज को छोड़ के जहाँ जहाँ इजाज़तें मिलती हैं, उन एरियाज पे काम करना शुरू करें। How to live with toxic parents when you know your rights towards them but they forget the rights towards kids. I have become so stressed these days as a girl, I can't even go out somewhere away from this toxic environment. अच्छा, ये बहुत सारी पाकिस्तानी बच्चों का मसला है कि वो टॉक्सिक हाउस होल्ड्स हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के हुकूक का ख्याल नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका लिहाज नहीं करते। और फिर स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लड़कों के पास तो ये प्रिविलेज होता है कि वो उठ के बाहर चले जाते हैं दोस्तों में। लड़कियों पे जहाँ स्पेशली जिन घरों में पाबंदियाँ हैं कि इस वक्त नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, इजाज़तें लेना, ये वो, तो वो फिर उनकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगेन वर्क ऑन योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अपनी तालीम पे तवज्जो दें, अपने कोई साइड हसल शुरू कर दें। आपके पास पैसे होंगे, आपके पास ये फ्रीडम आ जाएगी कि आपने आपने ज़िंदगी में क्या करना है। और जब पैसे आते हैं तो वो बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। हमें ना इस पे एक सेपरेट एपिसोड करनी चाहिए कि हम कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरतों को सिखा सकते हैं, कि वो क्या कर सकती हैं। इस पे तो इनफ बात हो गई है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, कैसे हो जाए, तो इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। How to make up when you're guilty for what you did, still want to make up the person after accepting you did wrong. बस जाएं और माफ़ी मांग लें और अपना गिल्ट बता दें कि यार आई एम वेरी गिल्टी, मुझसे गलती हो गई। और अगर उस इंसान ने माफ़ कर दिया और वो गिल्ट अंदर है, तो बस उसको थोड़ी देर फील करें बैठकर कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने ऐसा किया। और इट्स फील कर लें वो शेम, वो गिल्ट, वो रिग्रेट। गिल्ट बड़ा हैवी इमोशन है, उसको प्रोसेस करें, जर्नलिंग करें।
Would you please tell us about your journey? फिर वही वाला सवाल है, how you became so confident, इसका जवाब हो गया है. I am highly sensitive person and this sensitivity is ruining the relationship with my husband. And I can't get over it. Please tell me how to handle this. अपने हस्बैंड सबसे पहले कम्युनिकेट करें कि मैं एक हसास इंसान हूँ और मैं चीज़ों को बहुत ओवर थिंक करती हूँ, ओवर महसूस करती हूँ, तो यू नीड टू बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. ये समटाइम्स ये बड़ा बैड कॉम्बिनेशन हो जाता है शादी में कि लड़की हसास होती है और लड़का उसका कोई फिल्टर नहीं होता और वो कुछ भी बोल देगा गुस्से में और उसके बाद वो कहेगा कि आई डिड नॉट मीन इट, या मतलब मैंने ऐसे कह दिया. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई हसास इंसान उस बात को अपने दिमाग में कितनी बार रिप्ले करता है, उसको कितनी तकलीफ होती है. तो यू नीड टू एक्सप्रेस इट. आई डोंट नो अगर आपने एक्सप्रेस किया या नहीं किया है. कुछ लोग ये करते हैं कि इसको एज अ, जो हसास इंसान होता है वो अपनी इस चीज़ को वीकनेस समझता है, या तो वो खुद समझता है या तो लोग उसको कहते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम इसका इशू बना रही हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो तुम इतना ड्रामा कर रही हो, जो तुम इतना फील कर रही हो. तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को वैलिडेट करना है कि उसके लिए बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया. सबसे पहले अपने आप को वैलिडेट करें कि जो मैं फील कर रही हूँ वो जेन्युइन है, जो मेरी बॉडी फील कर रही है वो ऑथेंटिक है. उसके बाद आप कम्युनिकेट करें अगेन कि, और अगर लोगों को कम्युनिकेशन में भी मसला होता है. अच्छा, मैं तो इतना बोलती हूँ ज़िंदगी में कि मुझे कभी पहले ये रियलाइज़ ही नहीं होता था कि मैंने अपने सेशंस के बाद रियलाइज़ किया कि लोगों को कितना मुश्किल लगता है अपने स्पाउस से भी बात करना. इट वॉज लाइक शॉकिंग फॉर मी कि लोग अपने रिलेशनशिप्स में इतने भी सैडली अनकम्फर्टेबल होते हैं कि वो नहीं बता पाते. उसमें एक वजह ये होती है समटाइम्स के सामने वाला बोलता इतना है कि वो आपको बोलने का मौका नहीं देता. ये मेरे हस्बैंड की कंप्लेन होती थी शुरू में कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यू नेवर लिसन. सो आई एम रियली वर्किंग ऑन दैट पार्ट कि कभी लाइक वंस इन अ ब्लू मून व्हेन ही इज एक्सप्रेसिंग तो मैं वो स्पेस दूं कि यार आज उनको बोलने देते हैं. मैं वो कर रही होती थी ना कि यू ट्राई टू जस्टिफाई इट कि मैंने ये इसलिए किया था, बट दे डोंट वांट योर जस्टिफिकेशन समटाइम्स, दे जस्ट वांट यू टू लिसन. अच्छा, दूसरी बात, कमिंग बैक टू इट, अगर आप नहीं बता सकते वर्बली तो लेटर लिख के दे दें. लेटर अगर लगता है कि नहीं पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग भेज दें, रिकॉर्डिंग लगता है नहीं सुनेंगे तो टाइप करें. बट ये बात कम्युनिकेट होना ज़रूरी है कि मुझे आपका ये बिहेवियर हर्ट करता है. आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि इट्स लाइक अ वॉल जो बिल्ड होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और एक पॉइंट आएगा कि रिलेशनशिप में जो होता है ना, दैट यू विल स्टार्ट रिजेंटिंग योर हस्बैंड. कि आप वो बात कर रहे होंगे, आपका दिल नहीं चाहेगा बात करने का. वो कहेंगे आओ साथ खाना खाते हैं, आपका दिल नहीं चाहेगा साथ खाने का. रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है. रिजेंटमेंट क्या होती है कि यू विल स्टॉप लाइकिंग योर हस्बैंड. तो वी डोंट वांट दैट. इसलिए कम्युनिकेट करें. मैसेज अच्छा सा मैसेज आया है, हाउ आर यू डूइंग टुडे, आई होप टुडे वाज नॉट लाइक यस्टरडे. सो आई पोस्टेड समथिंग अबाउट फीलिंग इमोशनली हैवी एंड देन आई वेंट समवेयर टू क्राई. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे एंड देन आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी में कितने लोग दिए यार जो strangers हैं but they care about me. So it felt amazing. How to do a podcast with you? You leave a message and I'll tell you how to do it. How to fill the emotional gap between kids and expat fathers? Through communicating. कि आप मैसेजेस, कॉल्स, वीडियो कॉल्स जो भी कर सकते हैं उस तरह रिलेशनशिप मेंटेन रखें. But it's difficult. Is crying in front of kids okay? Kids with ages 4 and 2 years. 2 years तो बहुत छोटा है यार, उसको अपने इमोशंस ही मैनेज करना आता है. 4 साल का बच्चा भी छोटा है. सो रो सकते हैं. And just tell them I'm just feeling sad. I'm just feeling sad. Don't tell them the problem. Just tell them कि I'm just feeling hurt. I need to cry. But ये वाकई बहुत छोटे बच्चे हैं. 2 साल के बच्चे के सामने तो ना रहें. What made you bold enough to speak and how did people around you reacted? ये किस सवाल तो है नहीं, आधा सवाल आया. To speak and how did people, अब ये किस बारे में बात कर रही हैं, I don't know. 10 years old son कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्टडी. 10 साल का बच्चा, उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाए फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्टडी. शुरू से बनाना होता है ना कि 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कहीं अपनी शूज जगह पे रखो, उसको कहें कि अभी होमवर्क का टाइम है, अभी हमने करना है. ये अब 10 साल तक अगर ये काम नहीं हुआ कि उसको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट नहीं की गई
कि ये आपके कपड़े हैं, ये आपके जूते हैं, ये आपके आयरन, मतलब ये आपने आयरन खुद करने हैं, या आयरनिंग वाली आती है तो इनको उठा के कमरे में लटकाना है, अपनी लॉन्ड्री बास्केट में रखनी है, अपना खाना खा के प्लेट किचन में रखनी है। तो अगर ये अभी तक नहीं हुआ तो अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी लेट। अगर नमाज है, वो हमें क्या कहा गया है कि 10 साल, मतलब 7-8 साल के बाद कहना शुरू करें, फिर सख्ती करें। तो अब 0 से ही शुरू करना होगा। जैसे हम 3 साल के 4 साल के बच्चे के साथ शुरू करते हैं ना, उसी तरह शुरू करना होगा। और अब ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि 4 साल के बच्चे को हम कहते हैं ना जूते जगह पे रखो, वो नहीं रखता, हम रिमाइंडर देते हैं। लेकिन और वो रिमाइंडर बहुत आराम से वो भी रिसीव करता है और हम भी दे देते हैं। लेकिन 10 साल के बच्चा अनॉय होगा कि क्या है, मैं रख देता हूँ और ये और वो। फिर उसके लिए तैयार रहें और उसके साथ ये कम्युनिकेट करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्यों सिखानी है, क्या ज़रूरत है उसे इंडिपेंडेंट बनाने की, क्यों ये ज़रूरी है। हैव दिस डिस्कशन विद हिम एंड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि कोई भी चीज़ किसी को सिखाने से पहले ये ज़रूरी है कि मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन हो, तब मैं सिखा सकती हूँ। अच्छा, फिर होम स्कूलिंग, अगेन होम स्कूलिंग। बस ये आखिरी सवाल है, मैं थक गई हूँ बोल बोल के। हमने अभी एक और वीडियो रिकॉर्ड करी है पहले, अब ये दूसरी कर रहे हैं। और आई थिंक अब मैं थोड़ा पॉडकास्ट होस्ट टाइप बनना चाहती हूँ कि लोग बोलें और मैं सुनूँ। उसमें भी लोग मुझे बोल रहे होते हैं आप इतना बोलती हैं, क्या ही मसला है ना। हाउ टू मेक फ्रेंड्स ईजिली और हाउ टू मेक सोशल सर्कल इन यूनिवर्सिटी स्पेशली। लोगों के यूनिवर्सिटी में भी दोस्त नहीं बन रहे, मतलब क्यों नहीं बन रहे आपके दोस्त? फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स ईजिली। देखिए, ईजिली दोस्त बनाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेरी जो बड़ी बहन है उसकी पूरी ज़िंदगी में कोई एक दोस्त स्कूल में होती थी, कोई 1-2 दोस्त उसके यूनिवर्सिटी में होती थी, उसकी आज तक वही 2 दोस्त हैं। और मैं ये सोचती हूँ अगर उसकी शादी होके वो दूसरे शहर चली जाती तो वो उसकी ज़िंदगी में कोई दोस्त ना होता आज। और मैं तो मतलब मेरे दोस्त आराम से बन जाते हैं। तो जिनके आराम से नहीं बनते वो मुश्किल से बनाएँ, लेकिन बनाएँ। और ये अपने आप से पूछें कि क्या मुश्किल हो रही है बात करने में, दोस्त बनाने में। मेरी बिल्कुल ब्रेन जो है ना वो ब्लां हो गया अब आंसर्स में। सो विल गेट टू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। आई थिंक लाइक माय हाउस नीड्स मी राइट नाउ, सो आई नीड टू गो। बहुत मज़ा आया आप लोगों के सवालों के जवाब देकर। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन द क्वेश्चंस एंड सॉरी आई कुड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हम एक और इस पे ज़रूर एपिसोड करेंगे होम स्कूलिंग के हवाले से, दूसरे हवाले से। इफ़ यू स्टिल वाचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी जवाबात कैसे लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।